श्रीकृष्ण शरणं मम त्वं शरणं ब्रजेश। खबर वन न्यूज चैनल के वाणी ज्योतिष मार्गदर्शन कार्यक्रम में हम सभी श्रोताओं का अभिनंदन करते हैं। आप हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देखकर ज्योतिष ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं। ये आपकी सफलता का एक उत्तम मार्ग है। आइए हम आपको दानव गुरु शुक्र, जो धन के दाता हैं, वाहन, भवन और सुख सौभाग्य, आपके उत्तम व्यक्तित्व के कारक हैं, उनके बारे में आगे चर्चा करें। अभी तक हमने मेष से लेकर के और कन्या राशि तक शुक्र के प्रभाव जाने। आज हम हमारे इस प्रसारण में तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि में यदि शुक्र विराजमान हो, किसी की कुंडली में किसी भी भाव में कहीं भी इस संख्या पर, इस नंबर पर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर पर यदि शुक्र विराजमान हो तो उसके क्या शुभ और अशुभ प्रभाव होते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं। सबसे पहले तुला राशि, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की तुला राशि थी और कर्क लग्न में उनका जन्म था। तो तुला राशि में जहाँ शुक्र विराजमान रहता है, उसके सामने हमेशा मेष राशि रहती है कुंडली में, चाहे वो कहीं भी विराजमान हो। 7 नंबर की राशि तुला हमेशा मंगल को देखती है, 1 नंबर को देखती है। तो तुला राशि में जब शुक्र विराजमान रहते हैं तो वह व्यक्ति बहुत ही आकर्षक स्वभाव का होता है, भोगी होता है, कला प्रेमी होता है, संगीत प्रेमी होता है और सुंदर भवन, सुंदर वाहन और सुंदर स्त्री का मालिक होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन और उसका परिवार बहुत सुखी होते हैं, लेकिन विवाह के बाद उनका भाग्योदय होता है और उनकी पत्नियां भी और बहनें भी सुंदर होती हैं, लेकिन मंगल का प्रभाव आने से उनकी पत्नियों की वाणी में कड़वाहट होती है। कभी कभी वह कुछ कटु बातें बोलती हैं, जिनके तुला राशि में शुक्र हो, और उनकी बहनें भी कड़वाहट भरे शब्द बोलती हैं और वो चाहती हैं कि यदि हम किसी का भला करें तो हमारी प्रशंसा हो, क्योंकि तुला राशि शुक्र अपनी प्रशंसा, अपना वैभव और सम्मान चाहता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सभी भवन, भूमि और बड़े बड़े वाहनों का सुख भोग करके और धन अर्जित करते हैं, कला प्रेमी होते हैं और कला के माध्यम से भी उनको धन मिलता है और जमीनों से भी उन्हें काफी धन मिलता है, जिनकी शुक्र तुला राशि में विराजमान हो। इसके आगे दूसरी राशि वृश्चिक होती है। ये 8वें नंबर की राशि होती है। जिस व्यक्ति का शुक्र 8 नंबर में विराजमान हो तो समझना चाहिए कि उसे धन मशीनों से मिलेगा, औद्योगिक शक्तियों से मिलेगा, किसी संगठन को चलाने से मिलेगा, लेकिन उनकी जो स्त्रियां होती हैं वो उनको काफी दुखी कर सकती हैं। उनका शारीरिक बनावट भी थोड़ी विचित्र तरह की होती है, बेशेप होती है और उनको पत्नियों को रोगी रहना पड़ता है और रोग के कारण उनका वैवाहिक जीवन इतना सुखी नहीं होता जितना वह बनाना चाहते हैं। हमेशा शुक्र जब मंगल की राशि में होता है तो गहरे रंग वाली लालिमा युक्त उनकी स्त्रियां होती हैं और उनको धन अर्जन करने में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है और हर चुनौती उनकी स्त्रियां और उनकी बहनें
ये हमेशा ही एक चुनौती बनी रहती है और उस चुनौती का सामना उन्हें उस जिसकी कुंडली में शुक्र अष्टम में विराजमान हो करना पड़ता है। आइए धनु राशि की ओर चले, जहां पर धनुष में गुरु की राशि में यदि शुक्र हो तो ऐसे जातक के बाल बड़े सुंदर होते हैं, चेहरा बड़ा सुंदर होता है, आध्यात्म का उसे बहुत ज्ञान होता है और सबका सम्मान करने वाले होते हैं और उनके पास धन की भी कोई कमी नहीं रहती, ज्ञान की और आध्यात्म की भी कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि शुक्र वहाँ पर गुरु धर्म को धारण कर लेता है और जो जिसके साथ बैठता है, जैसी सत्संगति होती है वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। तो दो गुरुओं का मिलन, शुक्राचार्य का अब देव गुरुओं के साथ संबंध एक अच्छा संबंध माना जाता है और यह संबंध भाग्य में बनता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा चतुर और व्यापारी होता है, धन लाभ करता है और पूरा उसकी जो पत्नी होती है वह भी व्यापारिक स्थिति की होती है, ज्ञानी होती है और बहुत ही सुंदर होती है। धनु राशि के अंदर गुरु भोग को छोड़ करके और भगवान की तरफ उस कुंडली वाले जातक को प्रेरित करते हैं। उनकी पत्नियां भी सुंदर होती हैं, उनकी बहनें भी सुंदर होती हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहने वाली होती हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन धर्म, कर्म और व्यापार के प्रति आकर्षित रहता है और जीवन में दान पुण्य करके और व्यापार करके और किसी अच्छी संस्था में अपना वर्चस्व बना करके वो धनार्जन करते हैं। तो ये सूक्ष्म प्रसंग आपको 3 राशियों के बारे में शुक्र की बैठने के बारे में बताया। यदि शुक्र तुला राशि में हो, शुक्र वृश्चिक राशि में हो और शुक्र धनु राशि में हो। और कल हमारा अंतिम प्रसारण शुक्र के ऊपर होगा, जिसमें हम शुक्र को मकर, कुंभ और मीन, यदि यहाँ पर शुक्र विराजमान हो तो कैसा फल देते हैं। आप हमें अपनी राय भी बताएं कि हमारे ये ज्योतिष कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं और आपके जीवन में आप इसको समझ भी पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। कुंडलियों को कैसे देखें, ग्रहों को कैसे देखें, उन ग्रहों को किस भाव में कैसे देखें, क्योंकि शुक्र हमारा धन है और ये धन हमें जिस भाव में वो बैठा है और उसके आगे जो भाव है उनसे ही मिलेगा। तो शुक्र सुख भी है, धन भी है, वैभव भी है। तो इनको हम कैसे प्राप्त करें, ये आप खुद शुक्र की को अपनी कुंडली में देखकर अच्छी तरह से जान सकते हैं। जय श्री कृष्ण।